जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। कैसे आप सभी? और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आशीष, उसके अनुग्रह से आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु की आशीष और अनुग्रह ऐसे ही आप सभी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे विश्वासी भाई और बहनों सभी से, जो अभी तक विश्वास में आने के बाद भी बपतिस्मा नहीं लिए हैं और सब ये सोचते हैं कि ये साल जाने के बाद मैं बपतिस्मा लूंगा, घर का ये काम होने के बाद बपतिस्मा लूंगा, मेरे बेटे का शादी होने के बाद बपतिस्मा लूंगा, बेटी का शादी होने के बाद बपतिस्मा लूंगा। हर किसी के पास हर एक कोई ना कोई बहाना है। मैं इसको बहाना ही कहूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि परमेश्वर कब आप पहुंचेंगे आपके पास। और अगर आप बपतिस्मा नहीं लिए होंगे तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम दोबारा जन्म ना लो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जितने भी अभी विश्वासी भाई और बहन जो भी है, जिन्होंने भी अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, तो बपतिस्मा ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आप अगर पूरे रीति से ग्रहण नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यह आपके लिए बड़ा तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि आप हर संडे को चर्च जाते हैं, घर पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आप परमेश्वर को खो देंगे तो ये बहुत दुख की बात होगा। तो इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है और ले लीजिए बपतिस्मा। आंख बंद करके ले लीजिए। आपका पति क्या कहेगा, आपके घर वाले क्या कहेंगे, गांव वाले गांव से निकाल देंगे, इसके बारे में मत सोचना। या फिर ये मत सोचना कि आपको कब्र में जगह नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि हमारे बारे में सोचने के लिए हमारा पिता है, और जो हमारे बारे में सोचता है वो हमारे बारे में हर एक चीजों को पहले से तय करके रखा है कि आपके साथ क्या होगा, आपको परमेश्वर के राज्य में कैसा जगह मिलेगा। और अगर परमेश्वर की वजह से आपको क्लेश होता है, आपको तकलीफ होती है और आपको लोग कष्ट पहुंचाते हैं, तो आप खुश नसीब है कि बपतिस्मा लेने के बाद अगर आपकी जिंदगी में ये सारी चीजें होती है तो आप स्वर्ग में बड़े बड़े परमेश्वर जो आपको रखा है वो तोहफा मिलेगा, जो मुकुट परमेश्वर आपके लिए रखा है वो डेफिनेटली मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे और मेरा पति परमिशन नहीं दे रहा है, मम्मी पापा घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। तो ये मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अति निकट है और वो कभी भी हमारे बीच में आ पहुंचेगा। फिर वो घड़ी क्या होगा हमें भी नहीं पता। तो इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। तो आप लोग ले लीजिए प्लीज, जो भी कोई नहीं लिए है, क्योंकि आप अपनी आत्मा को बचाइए। आप परमेश्वर के सामने खड़े होके अपनी जिंदगी का हिसाब आप देंगे। आपके मम्मी पापा या फिर आपका पति या फिर आपकी वाइफ या आपके गांव वाले कोई हिसाब नहीं देगा। आपका हिसाब आपको खुद को देना है। और जिस दिन न्याय होगा, जजमेंट डे में, आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और वहां पे आपकी न्याय होगी। तो दूसरों के बारे में मत सोचिए, आप अपनी आत्मा बचाइए। आपका आत्मा बचेगा तो लोग भी आपको देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो भी काम करता है उसकी जिंदगी में क्लेश होता ही है। और परमेश्वर का राज्य इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि क्या होगा। जब आपको परमेश्वर मिला है तो परमेश्वर को छोड़िए मत। एक बार अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी फिर से वही पुरानी जिंदगी में चली जाएगी। फिर आपका जिंदगी खराब हो सकता है और फिर आपकी जिंदगी और बहुत ही बदतर हो जाएगा। शैतान फिर आपको कब्जा कर लेगा, शैतान आपकी जिंदगी में कार्य करने लगेगा, फिर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मुसीबतें आएंगी। तो शैतान को हमें मौका नहीं देना है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर का कार्य हमें करना है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि आप लोग सभी देख रहे होंगे कि जिस तरह बाइबल में लिखा है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा। और ये सारा पृथ्वी, अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आधा पृथ्वी युद्ध में उलझा हुआ है। हर एक देश लड़ाई कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब इस स्वर्ग का राज्य का निकट होगा तो ये सब होगा, ये उसका चिन्ह है। तो ये कभी भी हो सकता है।
तो अपने आप को तैयार कीजिए, बपतिस्मा लीजिए आपके पास्टर को बोलकर। और अगर पास्टर नहीं मान रहे तो उनको फोर्स करो कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो आपका आत्मा बचेगा तो परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाएगा। और मेरा आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सब बपतिस्मा लिए हुए हैं, मुझे गर्व है कि मैंने बपतिस्मा लिया और मैं परमेश्वर को जानता हूँ। और आप भी गर्व करें, आप भी घमंड करें परमेश्वर के नाम से कि आप परमेश्वर को जानते हैं, उसके नाम से आपने बपतिस्मा लिया है। और दुनिया कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया यीशु मसीह को नहीं छोड़ा है तो आप और हम कौन होते हैं। तो हमें भी बोलेंगे और हमें भी सुनाएंगे। तो दुनिया के बारे में हमें सोचना नहीं है, दुनिया को बोलना है, बोलने दीजिए, और हमें अपना काम करना है। जो जो भाई बहन बपतिस्मा नहीं लिए हैं ले लीजिए प्लीज। और जो जो बपतिस्मा लिए हैं मुझे कमेंट करके बताएं, कि सुन के मुझे भी खुशी होगी कि कौन कौन बपतिस्मा लिया हुआ है। तो आज का वीडियो सिर्फ मैं बपतिस्मा के ऊपर बनाना चाहता था, क्योंकि अभी हम पहले या दूसरे क्लास में नहीं है, अभी हम उस वहां से आगे बढ़ चुके हैं और हमें आगे की ओर बढ़ के और आगे बड़ा बड़ा कार्य करना है। तो उसके वजह से आपका जो पहला स्टेप होता है वो परमेश्वर को जानना, उसके बाद बपतिस्मा लेना, उसके बाद फिर आप आगे निकल के परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो और अभी जैसा समय चल रहा है, इस समय में हमें और वक्त नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा 1 साल और जाने दो, 6 महीना और जाने दो, मुझे परमेश्वर को और जानने दो, उसके बाद लूंगा या उसके बाद लूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब पतरस और पौलुस के टाइम पे लोग एक दिन में बपतिस्मा लेते थे परमेश्वर को विश्वास करके। आपको विश्वास करने के लिए 6 महीना 1 साल की जरूरत नहीं है। आप पल भर में विश्वास करके पल भर में बपतिस्मा ले सकते हैं और आपका आत्मा बच सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो बिना देखे विश्वास करता है वही परमेश्वर का बेटा या बेटी है। तो आप भी बिना देखे विश्वास करें और बपतिस्मा लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह का चेला थोमा ने कहा, जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा विश्वास नहीं करूंगा, तो यह बात सुन के यीशु मसीह को बहुत तकलीफ हुआ और उन्होंने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आप भी बिना देखे विश्वास करो और बपतिस्मा ले लो, पुराने मनुष्य का खत्म करो और यीशु मसीह के साथ फिर पूरी तरीके से जी उठो और अपनी जिंदगी को, अपनी आत्मा को बचाओ। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा और आपको जो आपका प्रतिफल है वो स्वर्ग में आपको मिलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। मेरा एक फर्ज है एक विश्वासी भाई होने के नाते, मैं अपने विश्वासी भाई बहनों को इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि आप लोग बपतिस्मा ले लीजिए। क्योंकि आप परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे को एंकरेज करो, आगे बढ़ाने में मदद करो और परमेश्वर के राज्य में सब आगे बढ़ते चलो, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए ये मेरा फर्ज है कहना और आप सभी का काम है बपतिस्मा लेना। प्रभु आप सभी को आशीष करे, बपतिस्मा लीजिए, परमेश्वर के राज्य में पूरी रीति से प्रवेश करें और वो द्वार जो स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुलेगा और आप परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। फिर मैं मिलूंगा आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।